अच्छा अच्छा, आप ही ने फोन किया था ना? आइए, आप मिलकर बात करना चाहती थी? हाँ, वो हमने सोचा कि मिल ही लिया जाए। Yes, who's this? मैं प्रिया की मदर हूँ, रीटा पिंटर सिन्हा, एंड ही इज केपी सिन्हा। प्रिया, इनकी बेटी, अरे वो स्कूटी वाली लड़की। Oh, I'm so sorry about what has happened. Actually, Roshan is also very sorry about what happened. रोशन? रोशन, हमारा बेटा, हमारे बेटे का नाम है रोशन कपूर। You know, whatever happened was very unfortunate. हमारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है भाई, कुछ ऊंच नीच हो गया होता तो उसकी तो शादी में। हाँ, और हमारा लड़का यार, उसने कुछ नहीं। अरे लो यार, घर आए मेहमान है, हाँ? मेरा चाय वगैरह आप लोग लेंगे कुछ चाय वगैरह? हाँ? नहीं आप तकलीफ ना करें। अरे अब तकलीफ कैसी, आ ही गए हैं तो। अरे सुंदर, जरा चाय बनाना सबके लिए यहाँ पे। आमिर साहब। अच्छा किया आपको बात करूँ। हाँ देखिए, पहले असल में लग रहा था कि प्रिया को बहुत खतरनाक चोट लगा। अरे बहुत देर तक तो सड़क पर बेहोश पड़ी रही, लोगों ने उठाया, हमें खबर दी, हम तो समझे वो कामा में चली गई। कोमा लेकिन खैर भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ जी, स्कूटी का जरा सा ही नुकसान हुआ है बस। नहीं, चोट तो उसको लगी है, बहुत सीरियस चोट नहीं है बस। हाँ चलो अच्छा है, अनहोनी टल गई। पर आपकी स्कूटी का तो इंश्योरेंस होगा ना? इंश्योरेंस का कभी पूरा डैमेज देता था, वो तो डेप्रिसिएशन देखेगा, फिर देखेगा कि गलती किसका है, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, पता नहीं और क्या क्या देखेगा, तभी तो जाके कॉम्पनसेशन फिक्स करेगा। वो तो नॉर्म है ना। अरे तो वो तो का 1000-2000 पकड़ा देंगे बस। अब देखिए ऐसा है कि गलती हमारे बेटे की है नहीं, पर चलिए ठीक है, आपकी स्कूटी की मरम्मत का खर्चा उठा लेंगे। हाँ सरोज, अरे यार वो एक्शन फार्मा का क्यों नहीं दिखाया यार तुम इंस्पेक्टर के भरोसे क्यों छोड़ दिया सब कुछ? उसको थोड़ा चाय वाय पिलाओ, कुछ खिलाओ उसको जरा। हाँ अरे डोंट वरी, नेक्स्ट विजिट में हम देख लेंगे। अरे मैं खुद रहूंगा वहाँ पर। हाँ हम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर लेंगे, डोंट वरी, दैट्स ओके। चलो तो ठीक है, सॉरी मेरी कंपनी में जरा वो एफडीआई इंस्पेक्टर आ गया। हाँ हेलो। क्या सुंदर, चाय के साथ कुकीज तो लेते आते। कुकीज? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे ठहरो, तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं लेते हुए आई। हाँ आप लीजिए आपकी चाय ठंडी हो रही है। इनका तो बस मोहन और ये रात दिन यही चलता रहता है। ये कंपनी के सीईओ जो ठहरे। हाँ भाई, और बड़े बड़े ओहदों पर जिम्मेदारियां भी तो बहुत होता है। ये आपके बेटे की फोटो है? हाँ, ये जब वो छोटा था 4 साल का, दुनिया कहती थी गाय है, साधु बनेगा, शरारत नहीं, मस्ती नहीं, एकदम सीरियस टाइप का। आप बैठे और ये उसकी तस्वीर है जब उसने ना हाई स्कूल में स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीता था, और ये तब वो फर्स्ट आया था कॉलेज में। आइए बैठिए। और ये आपका दूसरा लड़का है? नहीं, हमारा सिर्फ एक ही लड़का है, रोशन। इसमें हाँ थोड़ा अलग लग रहा है ना। ये उसकी तब की तस्वीर है जब वो अमेरिका में MBA कर रहा था। अच्छा,
तू अमेरिका से एमबीए करके वापस आ गया है, खाली छुट्टी में आया है? क्या बताएं, हाँ आजकल के लड़के लोग अमेरिका जाने के लिए तरसते हैं और ये भाई साहब भी अमेरिका छोड़ के वापस आ गए हैं। गुड बात। फॉरेन सर्विस ज्वाइन करेंगे, देश सेवा करेंगे, आईएफएस का एग्जाम दिया है, कहता है दुनिया में इंडियन की ट्रेडिशनल वैल्यूज पहुंचाऊंगा। ओके चलो सी बाय। सॉरी। अरे मैंने कह रही थी कि रोशन हमारा फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहता है। अरे अब क्या बताएं साहब, हमको लगा था यूएसए में जाके एमबीए किया है, किसी बड़ी सी कंपनी में बढ़िया सीईओ की जॉब लगेगी है? और इनके ऊपर तो देशभक्ति का भूत सवार है भाई साहब। अरे हम दोनों चाहते थे ये अमेरिका में सेटल हो जाए, हाँ हम भी वहाँ चले जाते। ब्लड रिलेटिव्स को ना अमेरिका का परमानेंट वीजा मिलता है। मिसेस सिन्हा, आपको पता है अमेरिका का वीजा मिलना आजकल कितना मुश्किल हो गया है, हाँ? लेकिन अफसोस ये सब वापस आ गए। इस देश में तो भाई अब जो है सो है। इस देश में ना वैसे भी कुछ बचा नहीं है, हाँ? I'm telling you, in this country ना nothing is there, ना law and order है, ना decency है, ना deserve के लिए chance है, और गवर्नमेंट सर्विस में ना गधे घोड़े सब एक बराबर हैं, I'm telling you। और ना ड्राइविंग सेंस है। ये लड़का अमेरिका में होश में गाड़ी चलाता हो, लेकिन भारत आते ही तो आदमी जैसे आलस हो जाता है। हाँ, ड्राइविंग सेंस ना आपकी लड़की में भी नहीं है। रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना। रॉन्ग साइड क्या होता है? अब बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। अब आप देखिए, इधर रोड के दोनों साइड में लोग गाड़ी चला रहा है। चाइल्डहुड से उसने यही सीखा है, इसीलिए उसे कर रही है। हाँ, मैं वही कह रही थी कि यहाँ पे ना किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं है जी। हाँ मोहम्मद। हाँ ना। जब एक्सीडेंट हुआ तो सबने हमको यही सजेशन दिया कि पुलिस कंप्लेंट कर दो, बट हमने सोचा अब यंग लड़का है, उसका फ्यूचर क्यों खराब करना। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कितना हुआ, वो तो देख ले जरा। पुलिस कंप्लेंट, हाँ पुलिस कंप्लेंट। अरे आप क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगी, हाँ? पुलिस कंप्लेंट तो मुझे करना चाहिए आपकी बेटी पे। रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाती है, सामने से आती हुई गाड़ी नहीं देखती, और वो गाड़ी में हैंडसम लड़का क्या देख लिया, एक्सीडेंट कर देती है। She is in the wrong, Mrs. Sinha। आप बड़ा आदमी होंगे अपने घर पे, लेकिन इस तरह से हमारी लड़की पर ब्लेम मत लगाइए। ऐसा क्या है आपका लड़का की सूरत में कि हमारी लड़की रास्ता को छोड़ के आपकी लड़की का सूरत देखेगी? क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? गलती मेरे बेटे की बिल्कुल नहीं है जी। अरे इसीलिए तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं। बैठिए। अरे ठीक है। क्यों आए हैं? क्योंकि गिल्टी आप हैं, गलती आपकी है। देखिए, पैसे मांगने आए हैं तो साफ साफ कहिए, ना तो चलते बनिए। she's right। हाँ। Yeah। अरे आप लोग कुकीज वगैरह तो लिए नहीं, लीजिए। वैसे पैसों की क्या बात कर रही? अरे यार बंद करो इस फोन को यार। There is something very important going on. ये लोग आए हैं, ये मीटिंग कंप्लीट करके फिर फोन No, I need to be in touch. Listen, you women, इन लोगों के सामने ना तमाशा मत क्रिएट करो तुम। something important going on, and तमाशा? तमाशा you're creating. I'm not creating तमाशा। Ignore her. You have been doing nothing else but ignoring me for the last 30 years. Wish you. Wish me. We've tried. Even that doesn't work with you. देखिए, हमारा ख्याल है हम लोग को चलना चाहिए। रेडी आप लोग। मुझे बताएं कि आप यहाँ आए कैसे? बस
इसलिए कि हम दोनों परिवार मिलकर आपस में अपना बच्चा लोग को मारल सपोर्ट दे सके, लड़ाई की नौबत ना आए। देखिए साहब, पुलिस बीच में ना। अरे फिर वही पुलिस कंप्लेंट। अरे आप क्या खा के पुलिस कंप्लेंट करेंगे ना? शट अप। हैं? बात तो सही बोल रहे हैं आप। पुलिस नहीं जा रहे हैं, अपना आपस का मामला है, देख लेंगे अपन। देखिए जरा, मैं हल्का होना चाहता हूँ। अरे हल्का, मैं गारंटी से 5 किलो हल्का करवा दूंगा। हमारी फार्मा कंपनी हल्के होने की ही तो स्पेशल दवा बनाती है। अरे बार वजन चढ़ जाता है ना, यही प्रॉब्लम है ना। अरे एक बार हमारी दवाई ली ना तो वजन नहीं चढ़ेगा। अरे मेरे पास एक आध सैंपल पड़ा है। अरे मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। इंसाफ। हाँ। अब दो ही में कोरेला बनाने के लिए बोला था, लेकिन दो ही तो खत्म हो गया। क्या सुंदर लाडू, देखा नहीं है फ्रिज में ठीक से। चल। अरे दही और करेला तो इनकम्पैटिबल फूड्स हैं। क्या मतलब? देखिए, जैसे दूध, दही, करेला, ये सब ऑपोजिट फूड्स हैं। इनको साथ में नहीं खाना चाहिए। अच्छा, फिर करेला कैसे बनेगा? मिस्टर ना, आप आके सुंदर को बताएंगे जरा। मेरा किचन सर। थैंक तुझे बोला था ना कि बार फोन मत लगाना। मेरे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। अरे आ रहा हूँ, तू फटाफट चेक इन कर ले। सेम होटल, सेम कमरा, नंबर 302। तो कब हो रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ ना मेरी जान। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई आया है हमारे घर में, और आया तो आया, हमारा टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हो। ब्लडी मिडिल क्लास पीपल। I miss you, no जानू। I miss you so much, मेरी जान। बच्चों सुन, अपने आप फोन मत करना। चुड़ैल आई है रमना में, चुड़ैल आई है। शर्म नहीं आता? दूसरे के घर में भी टॉयलेट पूछते हो? पूछेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा टॉयलेट कहाँ है? लोग नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? देखो रीटा, तुमको पता है हमको ब्लैडर का कितना प्रॉब्लम है। कोई काम करो ना, साथ में एक बॉटल लेके चलो। उसी में हर 15-15 मिनट। तुमसे कहा था ना कि यहाँ आने कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं साहब, चलो चलो चलो, जहाँ ले लिया था तुमने, अब यहाँ आ गए हैं तो आए कहाँ हैं? तुम्हारे आंखों में आजकल कोई बात आई है ठीक कि तुम अब इसको समझोगे? अरे आपने क्या बताया था? उसमें कितनी सिनेमेट डालनी थी? आओ। बस थोड़ी सी। अरे सुंदर, उसमें सिर्फ थोड़ी सी सिनेमेट डालना। ठीक है ना साहब? अरे सुनिए, हाँ। आपके टॉयलेट में पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं? यार इस एरिया में ना पानी सिर्फ 2 घंटे आता है। अब ये 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह में, कभी भी। वहाँ पे पानी की बाल्टी नहीं थी? अरे बाल्टी तो इतना बड़ा सा था, पानी नहीं था। अरे सुंदर, वो वाले टॉयलेट में पानी की बाल्टी में पानी नहीं है, जाके देख। खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया। ये यहाँ सोसाइटी में ना एकदम थर्ड क्लास लोगों से भरी हुई आई। हाँ, इनको तो यहाँ की कोई भी फैसिलिटीज से ना कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ अपना ही दिखता है। और मेंबर्स सिर्फ मेंटेनेंस देते जाओ, मेंटेनेंस देते जाओ। छी, अरे सब जगह यही सिचुएशन है मिसेस कपूर। अब देखिए,
ये हमारे हाउसिंग सोसाइटी के 10 साल तक चेयरमैन थे और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास मैनेज कर रहे थे। लेकिन 100 रुपए के लिए तो देश पांडे के बच्चे नहीं क्या? अरे छोड़ो भी, अब किसी का नाम काहे लेना। नहीं वो 100 रुपए के लिए क्या 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 100 रुपए के लिए क्या क्या 100 रुपए के लिए क्या बात है? अरे इनके तो कब से पीछे पड़े हैं कि चेयरमैन बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ। मैं ही कह रही थी भैया इन शक्लों में मत पड़ना। अरे वो प्रॉब्लम होता नहीं, वो तो हमारे सोसाइटी में लेडीज रहती हैं, वो मंत्रालय में कॉपरेटिव डिपार्टमेंट में बड़ा पोस्ट पर है। ये देशपांडे नहीं का मेरा भाई है, मंत्रालय से आर्डर आते और रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी के खिलाफ दूसरा एक्शन ले लेता वो। अरे ये तो रिस्पांस ड्राफ्ट करने में एक्सपर्ट है, नहीं तो बात को केस पे चली जाए। अब देख लो 10 साल हो गया, सोसाइटी की 10 चौपट है और बिल्डिंग का तो प्रॉब्लम मनाते नहीं है। हाँ सौरभ, that's brand manager's responsibility man. True. खड़ी लीव्स और कोरिएंडर लगाया हुआ है। हाँ, मैंने टमेटोस और कैप्सिकम भी लगा रखे हैं। अब बाहर की चीजों का क्या भरोसा करना जिससे ना कहते हैं बाहर की वेजिटेबल्स में over 40% केमिकल्स होते हैं। सोचो घर में उगेगा वो बगैर केमिकल्स का ऑर्गेनिक होगा ना। हाँ, लेकिन अफसोस था जिससे ना कितनी भी कोशिश करो आजकल के हमारे बच्चे ना बाहर का मैकडॉनल्ड्स ही खाना पसंद करते हैं। हमारा फ्लैट तो इतना छोटा है कि उसमें एक ही प्लांट आ सकता है, वो भी तुलसी का। अच्छा, हाँ, नोबक का नया पैकेट खुलना पड़ेगा। ठहरो ठहरो, हाँ एक सेकंड। इनको ना नॉर्मल सॉल्ट से एलर्जी है, इनको स्पेशल पोटेशियम वाला प्रिस्क्राइब किया है। मैं जरा देते हुए आई हूँ, आप लोग बैठिए। टाइम बर्बाद मत करो, जो कहने आया कहो और चलो। अभी मौका तो मिली, तुम मौका ही ढूंढती रहो। तो क्या हुआ? तुम एक और बार टॉयलेट तो आना। देखो शौक नहीं है मुझे टॉयलेट जाने का, समझी? बेकार टाइम बर्बाद मत करो। बेबी, ये लोग तो मुझे मांगते नहीं देखते, ये तो कह ही चुके हैं कि गलती हमारे बेबी की है। बेबी को तो तुमने बचपन से ही बिगाड़ रखा है, न सुनती है न किसी की मानती है, डाम बाय बाय घूमती फिरती। उसको नहीं मालूम कि सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलना चाहिए। बेकार की बातें मत करो। बिगाड़ो तुम और बातें मेरी बेकार करो। देखिए देखिए आपके साथ हमेशा फोनवे पे रहते हैं क्या? इनका तो फोन और ये रात दिन यही चलता रहता है। आप छुट्टी का दिन थी। अरे छुट्टी के दिन तो और भी। सॉरी कैसे? अरे देखा, ये लोग भी ना तुम्हारे फोन से तंग आ चुके हैं। So this is now. काम करो इस फोन को, हद हो गई है। I am telling you. What nonsense is this? Give my phone back. फोन नहीं बोलना, I am done with this. तुम मत अपने फोन नहीं यार तुम्हारे। तुमने तो मेरी जिंदगी के बड़े आसान किए ना, मेरा फोन वापस करो अभी। तुम मेरे को फोन ना, stop it. I am gonna toss the phone. Forget it. Done with it. हद होती है यार। देखिए, हमारा ख्याल है अब तो हमको चलना ही चाहिए। ये आदमी तो पागल है। कभी काम की आड़ में तो कभी ईगो की आड़ में तो कभी मर्द होने की आड़ में तो कभी सीए होने की आड़ में कुछ भी हरकतें करता रहता है। You know, I'm telling you, this man is a complete fool. ये औरत मुझे मारती है। अरे बात का ना मजाक उड़ाती है। अपने आप को काम में ना झुकूं तो करूं क्या? तूने तो मारती है, मारती है, मारती है, मारती है।
अरे चिंता मत करिए, चावल का डब्बा में डाल दीजिए। आपका गिरा है क्या पानी में पहले? हाँ, तब 2-3 बार गिर चुका है। टॉयलेट 2-3 बार पढ़ने के अच्छा किया आप लोगों ने जो मिलने चले आए। हाँ, हम भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। देखो ये पुलिस कंप्लेंट। अरे आप क्या खा के पुलिस कंप्लेंट करेंगे? हाँ, कि हमारी बेटी रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रही थी और एक्सीडेंट हो गया। हेलो यार, जरा उधर है। पुलिस में नहीं गए तो अच्छा किया, अपना आपस का मामला है, हम पुलिस पे चले। जाने दो इन्हें तब पता चलेगा जब मामला उल्टा इनके सर पड़ेगा। अरे तुम ठहरो यार। तुम बात करो। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि अरे 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 सोचना क्या है? सोचना क्या है? हम तो भुगत रहे हैं ना आपको। पहले आपकी बेटी की बदौलत भुगता हुआ एक्सीडेंट और आज सुबह से आप दोनों को भुगत रहे हैं। साहब, हाँ। पानी आ गया। पानी आ गया? एक्सक्यूज मी, मैं जरा टॉयलेट में गया। पहले कभी बस कर दूंगा, आपका अभी आया ना। कहाँ बज रहा है? देखो जाके। आया? हाँ। मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, है। हाँ, तुम्हारा। वाइब्रेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं। हेलो। हाँ, विनय कपूर दिस साइड। अबे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, कौन देता है तुमको क्रेडिट कार्ड? इलाज करने का देखिए मिस्टर, आप पुलिस में जाइए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाइए या किसी के पास भी जाइए, हम आपको रोकने नहीं वाले, ठीक है? बट सुबह से दिमाग खा लिया, चाय पी ली, कुकीज खा लिया अभी और टॉयलेट भी हो आए। let's call this meeting off now. क्या? अब तुम चुप पड़ी रहोगे या कुछ कहोगी? क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है? देखिए, दरअसल पुलिस कंप्लेंट करेंगे तब वही इंश्योरेंस में जा सकते हैं, तब वो अपना सर्वेयर भेजेंगे, डैमेज तय करेंगे। अब स्कूटी जो है वो 5 साल पुराना है, तो मिलेगा तो कुछ खास नहीं, लेकिन झंझट पूरा है। अरे वो तो नॉर्मल है ना, उसमें हम क्या करेंगे? देखिए, चाहते तो हम ये थे कि कंप्लेंट ना करना पड़े। क्यों कंप्लेंट क्यों ना करना पड़े? उसमें तो उल्टा आपका फायदा है। वैसे नाम क्या बताया आपने अपना मिस्टर? केपी सिन्हा। सिन्हा जी। तो अब सिन्हा तो कायस्थ होते नहीं, अपने वो मित्र है सिन्हा साहब। नहीं नहीं, हम कायस्थ नहीं, हम सांची के पास के कोरी हैं। पर आप तो सिन्हा लिखते हैं। तो सिन्हा क्यों नहीं? हम सिन्हा और हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। हाँ हाँ, ठीक है whatever। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चाहते क्या? बताओ। तुम बताओ। देखिए, चाहते हम ये है कि झंझट आपको भी ना हो और हमें भी ना। क्या मतलब? देखिए, अगर आप अरे क्या आप अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते? अरे क्या साफ? अगर आप हमारे लॉस को कंपनसेट कर देते तो What nonsense यार! तो आप हमारे लॉस को कॉम्पनसेट कर दीजिए ना। आपका है क्या? मुश्किल से 1-2 हजार रुपए। अरे हमारी मर्सिडीज का तो रिपेयर ही कम से कम 50-60 हजार रुपए आएगा। अरे नहीं नहीं, एक तो हमारी लड़की का मेडिकल एक्सपेंस है, ऊपर से स्कूटर की मरम्मत का खर्चा। Medical expense? What nonsense is this, huh? देखिए, कुल जोड़ो तो लगभग 25,000 के आसपास बनता है। यार मिस्टर सिन्हा, गलती हमारे बेटे की नहीं है, गलती आपकी बेटी की है। और आप रोजाना हमसे ऐसे मांग रहे हो जैसे कोई खून हो गया है? और 25,000 की शक्ल देखी कभी?
देखी है भाई 25,000 की शक्ल, 25,000 में नई स्कूटी आ जाती है। या 500 में तो नई लड़की भी। लैंग्वेज संभाली। तो आप अपने आप को भी संभालिए मिसेस सिन्हा। आप दोनों एक्सटॉर्शन पे उतर आए हैं। अरे हम तो खाली अनुमान से कहे। अनुमान? कैसा अनुमान? 5 साल पुरानी स्कूटी जो जरा सी कोने से चिपक गई है, और एक लड़की जिसकी एड़ी में जरा सी मोच आ गई है, उसका कॉम्पनसेशन 25,000 रुपए। मिस्टर सिन्हा, अनुमान माय कोट। यू आर स्काउंड्रल्स। क्या पता तुम्हारी लड़की जानबूझ के एक बड़ी गाड़ी देख के उसके सामने आकर गिर पड़ी, हाँ, ताकि कोई मोटा आसामी फंसाए। तुम लोग ना मुझे पक्के प्रोफेशनल्स लगते हो। Get out, I'm done with this. नहीं, आप समझ नहीं रही है। Excuse me, Mrs. Sinha, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गई हूँ, ठीक है? गलती हो गई, मुझे आप दोनों को घर के अंदर ही नहीं घुसाना चाहिए था। Leave, go, get out. अरे लेकिन ऐसे कैसे चले जाएं? फैसला तो कुछ हुआ ही नहीं। फैसला तो हो गया मिस्टर सिन्हा, प्लीज गो, निकलिए। अरे जाओ यार। देखिए, देखने को कुछ बाकी नहीं रहा है। आप दोनों की सारी बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है? Now what, Mrs. Sinha? यहाँ पे आपको कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। देखिए हम लोग काफी परेशानी में हैं। परेशानी में तो आप ना हमको जाना है। जाओ ना यार, प्लीज। अरे जाओ यार, मैं कब से खड़ी करना है, आप लोग कहते हिलते ही नहीं हो। Go. अच्छा एक काम करिए, आप बैठिए। एक मिनट, एक ही मिनट। जी कहिए। अरे कहिए। देखिए, हम भी रिस्पेक्टेबल पीपल हैं। कोई एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है। वो तो हमने सुना था कि ऐसे एक्सीडेंट्स के केस में थोड़ा पैसा मिल जाता है। अच्छा एक काम कीजिए, आप 25,000 नहीं 20,000 ही दे दीजिए। हाँ, थोड़ी और देर हो जाती तो आप 15,000 पे आ जाते। शाम तक शायद आप 5,000 पर आ जाएं। We are wasting our time, मिस्टर सिन्हा। और ये जो मेरी अति सुंदर प्यारी सी बीवी बैठी है ना यार, जिसने मेरा फोन बेकार कर दिया है, इसकी वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा छुट्टी के दिन। So I have no time for this nonsense. जाओ भैया, निकलो प्लीज। भैया एक काम करो, ठीक है? हाँ, मेरी बात सुनो। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप ना पुलिस में जाएं, कंप्लेन करें, FIR की कॉपी आप इंश्योरेंस वालों को दे देना, वो आपको कॉम्पेंसेशन दे देंगे, ठीक है? Now please go. Thank you. She is right. Please go. Thank you. चलिए। चलिए। अभी लोग पड़े इसका पूरी तरह अलग नहीं करूँगे तक। Yes. तवड़े से तो पुलिस कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? Mr. Vinay Kapoor. Yes, that's me. Roshan Kapoor is your son. हाँ, पर तुम कौन? NH09 something Mercedes two-door automatic आपने खरीदी? हाँ, पर तुम कौन? जो धारा, जो सदैव सही समय पर सही सिचुएशन में सदैव सत्य की सेवा में समर्पित करता है। बोलो हुआ कि नहीं सुंदर सा रूपा सा अलंकार है। तुम कौन हो भाई? तुम्हारा हमारी गाड़ी से क्या लेना देना है? नाम तो हमारा है जोधाराम, और जो हम यहाँ पर आए हैं वो हमारा काम है। अरे क्या काम है? तुम्हारी भी बेटी की स्कूटी हमारी गाड़ी से भिड़ गई क्या? सुअर? अरे नहीं भैया, पूरा वेजिटेरियन है। अंडा? हाँ, कबो क्या मिस्टर जोधा अकबर? जोधा अकबर नहीं,
दिखते हैं पर टीवी सीरियल से बिल्कुल डिफरेंट है हम हैं जोधा राम। अरे व्हाटएवर, आप यहाँ आए किस लिए? अरे आप यहाँ आए किस लिए? अरे आपने बुलाया किस लिए? अब आए हैं तो नाम भी बताइए। तो बता चुके हैं और आए हैं तो काम भी बताइए। अरे तो बताइए ना। तो ऐसा है भैया कि ये जो MH09 समथिंग समथिंग तुम खरीदे हो ना, ये गाड़ी। हाँ जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ चले जाना ऐसी जल्दी का है? अरे यार हाँ गाड़ी क्या गाड़ी? हाँ ये जो गाड़ी तुम खरीदे हो, हाँ ये गाड़ी चोरी की है। हाँ भैया गाड़ी चोरी। हाँ चलो ठीक, गाड़ी चोरी की है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारा क्या संबंध? संबंध हमारा ये है कि हम है पुलिस वाले, थाना इंचार्ज, और हमको इस गाड़ी की चोरी की खबर लग चुकी है, एक्सीडेंट की खबर भी लग चुकी और गाड़ी के असली मालिक की खबर भी हमको लग चुकी है। हाँ खबर लग गई तो मैं क्या करूं? मैंने तो गाड़ी पूरे पैसे देके, पूरे कागजात देके खरीदी है। मैं बेकसूर हूं, आई कैन प्रूव दैट इन द कोर्ट। वेरी गुड। पर भैया मामला पहले कोर्ट में नहीं जाता, मामला पहले आता है हमारे पास हवालात में। क्या मतलब? औरत जब दो मर्द बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। हम कह रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो तो जाएगी उसके असली मालिक के पास, चोर जाएगा पकड़ा, और तुम मिस्टर विनय कपूर तुम जाओगे चोर के सहकारी बनकर चोर के साथ अंदर। मेरे पास गाड़ी के ओरिजिनल कागजात हैं, गाड़ी चोरी की कैसे हो सकती है? तुम्हारे लौंडे पर लगेगी दफा 279, रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी टू द पासर-बाइज, तो वो तो जाएगा जेल। पर तुम पर तो भैया हम देखो पूरी लिस्ट ही ले आए हैं। तुम पर लगेगी दफा 420 चीटिंग, दफा 423 फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड है, तुम पर लगेगी दफा 411 मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, दफा 414 कंसीलमेंट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। और भैया इन सब के ऊपर की जो दफा है वो तो हम लिखना ही भूल गए हैं। तुम पर लगेगी दफा 332 causing grievous injury to deter a public servant from performing his duty। पुलिस के काम में अड़ंगा, पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला, तो सब मिला के देखा जाए ना भैया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जाएगी जेल में। और बदले में भी डाले तुम, और तुम बिल्कुल चिंता न करो। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। अरे साहब अच्छा हुआ आप यहीं आ गए, हम तो पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। साहब हमारी बेटी जो है ना वो इनकी गाड़ी के नीचे आ गया, आप प्लीज उसका हमको कंपनसेशन दिलवा देते तो। तुम्हारी बेटी इनका गाड़ी का नीचे आ गई है। यार आजकल तो नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुमने तुमने अपनी बेटी को ऐसे बचाया कि सीधा इनका गाड़ी का नीचे आ गई है, और ऐसे पढ़ाया कि जाओ कोई मर्सिडीज टू डोर ऑटोमेटिक देखो, पहली फुर्सत में उसका नीचे आ जाओ। बातें कर रहे हैं। औरत हमने कहा कहीं कि जब दो मर्द बात कर रहे हो तो इतने को बैठ जाओ। तभी कह रहे थे कि साला अपने यहाँ पे बेटियों को पहले से तो कुछ सिखाते ही नहीं है। तुम पुलिस वाले हो यार, तुम
कहो तो हाँ कह दे। हो या नहीं हो? खाकी पैंट वाले कितना तू कमरा आईडी किधर है? अरे तो ऐसे कहो ना यार प्यार से आईडी अरे का धराई लोगे का म्यूजियम में, चलो वापस चलो। लेट मी कंफर्म दिस फर्स्ट। तुम्हारे पास फोन है? फोन है का क्या मतलब है यार? फोन तो आजकल झाड़ू वालों के पास भी होता है। हमारे फोन का तुम गले में ताबीज बना के बैठाऊंगा। फोन का तो क्या करता है? तो बोली तो लंच की लो फोन में लगा के देख लो। नंबर तो मेरे फोन में था। यू ब्लडी वुमन। डायल में नंबर होगा कि नहीं पता नहीं। आई वांट टू कॉल द कमिश्नर। अरे तो कमिश्नर का बताएगा, हजारों पुलिस वाले होते हैं, सबको थोड़े ही जानता है वो। अरे शेख, हजरा यार वो सिक्योरिटी इंचार्ज से पता करो कि थाने में कोई जोधा अकबर नाम का हवलदार है क्या? जोधा अकबर नहीं मुन्ना, जोधा राम। जोधा राम सॉरी। हवलदार नहीं है हम हैं थाना इंचार्ज सीनियर इंस्पेक्टर जोधा राम। थाने फोन करो, हमारा पता यूं चलता है जो। हाँ यार पता करके फोन करो वापस, है ना? ठीक है। और सुनो, मेरे फोन पे नहीं करना, मैडम के फोन पे लगाना। हाँ क्या नंबर मैडम का? अभी डायरी में देख लो ना यार। हाँ, बाय। तो कहा है मैडम के फोन पर से ही फोन नहीं लगा दिए? अच्छा, सामने वाली पार्टी को हमारा नंबर देना चाह रहे थे। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो मिस्टर, आप यहाँ आए कैसे? ना तो हमने आपको बुलाया, इन्होंने आपको खबर दी, आप यहाँ कैसे? हमने कहा कही कि हमारा नाम है जोधा राव, जो सदैव सही समय पर सही सिचुएशन में सत्य की सेवा में सदैव समर्पित सत्संग करता है। मिस्टर अलंकार, अब आप चाहिए यहाँ से, हम वकील से बात कर लेंगे। वकील से बात करेगा तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम्हारी गाड़ी जाएगी सड़क और तू जाएगा अंदर सोचने। तुम्हारा हेलो, हाँ ठीक है। हाँ हो गई तसल्ली? बता दिया उसने कि कौन है हम, हैं? नाम तो उसने कंफर्म कर दिया बेटा जी, पर उसने एक बात नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि हम जो है ना कमीना बहुत है। तो मिस्टर जोधा अकबर कमीना? जोधा अकबर नहीं, जोधा राम। व्हाटएवर, आप कमीने हो, दलितर हो, राक्षस हो, तो मैं क्या करूं? अब आप यहाँ से निकलो और आप दोनों भी निकलो। हो गया बड़ा, उठो उठो। मिस्टर जोधा राम सर, हमारा भी कुछ फैसला करा दीजिए। फैसला? अरे फैसला तो केस का होता है, केस तो अभी हुआ ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि मामला बाहर के बाहर सुलझा, अगर तुम सुलझाना चाहो तो, और नहीं तो फिर कर लो केस, लड़ लो, बुला लो वकील को। बेटा जेल में बिठा के तो तुमको हमने चक्की ना पिसवा दी, तो जोधा राम किस नाम का है? अपना तो फिर वही है जो सदैव सही समय पर सही सिचुएशन में सदैव सत्य की सेवा में समर्पित सत्संग सुंदरता है। सुंदर सा अनुप्रास अलंकार। तो मिस्टर अलंकार, आप ये बताइए कि आपके सुल्ताने का मतलब क्या? 5 लाख। 5 लाख? तुम क्या बोले? 25,000? कैसे मिडिल क्लास इडियट आदमी से पाला पड़ा है? 5 लाख क्या?
5 लाख क्या? 5 लाख क्या? यार एक बात बताओ, तुम जो हो कहीं के अफसर हो कि सारा दुनिया के सबसे खुफिया हो? अरे 5 लाख रुपया और क्या? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया है? गलती इनकी बेटी की है। हाँ। तुम यहाँ टपक पड़े बिन बुलाए मेहमान की तरह। ना इन्होंने तुमको बुलाया ना हमने तुमको बुलाया है? और हम तुमको 5 लाख रुपया उठा के दे दें बिना किसी गलती के। टपक तो हम पड़े। हाँ, हम टपक पड़े। और ये सोचो मुन्ना जी, जब हम टपक पड़े काहे को टपक पड़े है? न एक्सीडेंट होता, न लौंडिया को चोट लगती, न जब मालूम पड़ता कि तुम्हारी जो गाड़ी है ना ये चोरी की है, और जब कोई मालूम ही नहीं पड़ता तो कोई बात ही नहीं थी ना। 5 लाख। 50 लाख की गाड़ी तुम चलाते हो और 5 लाख सुन के तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगता है। Shut up! Stop it, Christian! मैंने कहा कहीं जब 2 मर्द बात कर रहा हूँ। Shut up! हाँ, तुम्हें 25,000 चाहिए, तुम्हें 5 लाख चाहिए, हो क्या रहा है यार तुम्हें? She's right. Everybody, निकलो। चलो यार। ये बच्चों कल आना, ध्यान रहे, कल ये रेट जो है ना दुगना हो जाएगा। हाँ, चलो चलो निकलो, दरवाजे ये, हेलो, हो गए आज। दो, प्लीज दो। सोच ले, हैं? क्यों नहीं रहे हो यार? अच्छा वो तुम सही समय पे आ गए। रोशन कैसा है? तुमने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ, उसी चक्कर में तो सुबह से ये तमाशा चल रहा है ना यार। आप कौन? आप कौन? ये ना मेरे भैया हैं, एडवोकेट रोशन सहानी। और भैया ये चौकी से आ रहा है कांस्टेबल जोधा अकबर। चोरी की है और उस पर केस ना बनाने के लिए इसको 5 लाख रुपए चाहिए। भैया आप बात करो ना जरा प्लीज। हाँ। ओहो, ओहो, तो तू साला है इनका है? कांस्टेबल जोधा अकबर। कांस्टेबल जोधा अकबर नहीं साले, जी सीनियर इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज जोधा राम, जो सदैव सही समय पर सही सिचुएशन में सदैव सत्य की सेवा में समर्पित बोलो बाकी नहीं सुंदर सा रूपा अलंकार है। आपको 5 लाख चाहिए, क्यों? क्रिमिनल केस है, गाड़ी तुम्हारी चोरी की है, एक्सीडेंट भया है, लौंडिया को चोट लगी है, मामला सुलझाना हो भैया तो चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा ना, है? देखो मिस्टर, देखो गाड़ी चोरी की है, इसका तुमको सपना आया क्या? और आया भी ना तो मैं बता देता हूँ, हमारी गाड़ी लीगल है, आरटीओ ने सर्टिफाई कर दी है। और मिस्टर जब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्लियर कर देती है तो हमारा सब कुछ लीगल हो जाता है ना? और मिस्टर मैं ये इसलिए दावे से कह रहा हूँ क्योंकि आरटीओ का सारा काम मैंने ही करा है। तो मिस्टर तो भलाई इसमें है कि तुम यहाँ से जाओ, वरना बेटा मैं भी वकील हूँ, तुमसे कहीं गुना चली नौकरी कहाँ जाऊंगा तुम्हारी, समझ गया? थैंक गॉड भैया तुम सही समय पे आ गए। अरे अब कौन आ गया यार, ये वकील तक तो आ गया, अपने जज भी ससुरा
यही आ गया है। मैं खोल रहा है। कौन हो यार? कहाँ से चले आ रहे हैं लोग? ऑफिस जाना है मुझे। नहीं पहचाना? हमें नहीं पहचाना? हम आपके इलेक्टेड लीडर यानी चुने हुए सेवक सत्तो शेख। सेवक होते हैं। अरे रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है जिसके नाम का बड़ा बड़ा पोस्टर्स ड्रेनेज पाइप और पब्लिक टॉयलेट पे लगा होता है। पब्लिक टॉयलेट पे जाने वाले यहाँ कैसे? अरे कोई पानी पिलाइए भाई, पानी। अरे सांस फूल जाती है आजकल। अरे तू यहाँ कैसे? हाँ? अरे सर, मैं तो बस राउंड में था सर। देखा, सांस फूलती है लेकिन इलेक्शन लड़ना नहीं छोड़ते ये लोग। तू वोट मांगने आया? वोट मांगने आया तो पर्चा दो अपना और निकलो यहाँ से। ऑफिस जाना है मुझे। अरे नहीं, हम वोट के लिए नहीं आए हैं, हम तो गाड़ी के वास्ते आए हैं। आप भी गाड़ी के वास्ते आए हैं? सुनाइए। अब आप भी अपनी स्टोरी सुनाइए। तो आपके पास एक मर्सिडीज 2 डोर ऑटोमेटिक गाड़ी है जो चोरी की है। अरे सर, उसी के लिए तो सर अपने औकात में रह के बात कर। मैंने पूछा तुमसे कुछ? मिस्टर न्यू ओल्ड मैन, वो जो सामने खड़े हैं ना, वकील साहब, अभी उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि उस गाड़ी के सारे पेपर्स ओरिजिनल हैं और हम उस गाड़ी के लीगल ओनर हैं। और अगर वो गाड़ी चोरी की है भी तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं बनती। वही तो अच्छी बात है। अरे तुम आए किस लिए हो? क्या काम है यार? तो क्या है कि हम बहुत दिनों से ऐसी ही मर्सिडीज 2 डोर ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के चक्कर में है। अरे हम वो गाड़ी नहीं बेच रहे, प्लीज गो। आप गाड़ी लेने के चक्कर में हैं तो हम लोग क्या करें? तो जब हमने सुना कि ऐसी ही गाड़ी हमारे ही इलाके में तो आपके पास है तो क्या? तो हम लेने चले आए। हम वो गाड़ी नहीं बेच रहे। Do you understand, you old fool? हम खरीदने भी नहीं आए हैं। हम तो लेने आए हैं। बाहर हमारे 4 आदमी खड़े हैं जो अब तक गाड़ी उठाकर ले भी गए होंगे। मैं तो आता भी न था, लेकिन हमने सोचा कि भाई पब्लिक रिलेशन तो मतलब वो क्या बोलते हैं, कर्टसी नाम की चीज है। अरे हमने वो गाड़ी 50 लाख की खरीदी है। 50 लाख दो, गाड़ी ले जाओ। हम नेता हैं, लोग हमें पैसा देते हैं, हम किसी को नहीं देते। अरे भाई पानी पिलाइए, कोई सांस फूल जाती है आजकल। डाकू को भी अपने घर में अब पानी पिलाओ। क्या यार? अरे सुंदर, लाल से भी पानी दो। अब लीडर चुना है तो खाना पानी तो क्यों नहीं? खाना पानी, गाड़ी घोड़ा, चोरी डकैती, लूट मार, सब कुछ। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू फॉर द वाटर। मिस्टर शेख, मिस्टर सलामत अली शेख उर्फ सत्तो शेख।
और तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? तू यहाँ एक्सकर्शन के लिए आया था? नहीं सर, मैं तो राउंड पे था सर। हाँ, जो हमारा रक्षक है वो एक्सटॉर्शन करने आया है, जो हमारा लीडर है वो डाका डालने आया है। अरे यार वो क्या रहा है यहाँ पे यार? Seriously? उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। मैं अभी इसकी एफआईआर दर्ज करवाता हूँ। एफआईआर जरूर एफआईआर दर्ज करो। अरे एफआईआर दर्ज करने वाला भी तो यही है। जरूर दर्ज करो एफआईआर। केस तो मैं तुम पर कर ही दूंगा, तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। केस अगर अपने आप को ही बर्बादी करना चाहते हो ना तो जरूर केस करो। हाँ, जरूर करो। हमने तो बहुत चेंजेस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये। और जब इतने साल ये केस चलेगा ना उतने में या तो हम में रहेंगे या तुम्हें गोली लग सकती है। मैं तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट करवा दूंगा, लोग तुम पर थूथू करेंगे। हम नेता है बेटे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मत भूलो कि हम नॉर्मल पब्लिक हैं। इसीलिए तो तुम्हारी ये हालत है। पुलिस भी गेलो बड़े ले बेवकूफ भाग खड़ने में इतना टाइम लगा दिया कि सब कुछ मिस कर दिया। थोड़ा पहले बोलती तो कम से कम 10,000 तो मिल ही गए थे। वो लोग गए, हमारे सारे पेपर्स ठीक है, हम कानूनन सही है, फिर भी हमारे साथ हमारा ना शायद सही होना ही गलत है। प्रेम साहब, तू गाड़ी लेके गया? सुंदर तू अंदर जाके अपना काम कर गया। प्रेम साहब, हम लोग में कहते हैं 20 पैसी भाई मारी। हम लोग डर जाते हैं ना, इसीलिए मर जाते हैं। क्या मतलब? मतलब राजन बाबू, हर सांप तो जहरीला नहीं होता, पर काट ले तो जहर हो या ना हो आदमी सांप के डर से मर जाता है, भयभीत हो जाता है। लोग इन गुंडों लोग को डरते हैं ना, इसीलिए इन लोग का इतना हिम्मत बढ़ जाता है। You are right. लेकिन सुंदर, एक बात बताओ, जहर का इलाज जहर ही होता है? अरे क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग यार। एक मिनट सुन लो यार। नेता कितने हैं? 4। हम लोग कितने? करोड़ों। We are more powerful. लेकिन इस नेता का इलाज नेता से ही करवाते हैं। अभी जो आया था यार नेता ही काम पर, और देखो ये क्या इलाज करके गया है सबका वो नेता। मेरा मतलब है जैसे जहर को जहर काटता है, नेता को नेता ही काटेगा। मैंने ना 20 सालों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। देखो, सुनो। हम नेता हैं बेटे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वंडरफुल, वंडरफुल। लड़ने के लिए कोई तो सबूत होना चाहिए। एक काम कर, ये वीडियो अभी के अभी मुझे फॉरवर्ड कर, मैं टीवी चैनल पर भेज देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी साले की। टीवी नहीं, नेता का मतलब नेता, ऑपोजिशन लीडर। अरे ये तुम्हारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो नेता ब्यूरोक्रेट्स, अरे किस दिन काम आएंगे? फोन करो ना उन्हें। टीवी एकदम ठीक कह रही है। ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन। हामिद साहब नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ सर, विनय कपूर बोल रहा हूँ सर। हाँ फार्मा कंपनी वाला। हाँ सर नेताजी से बात हो पाएगी क्या? हाँ ठीक है सर, बोल दो। अरे प्रणाम नेताजी, प्रणाम प्रणाम, कैसे
जी जी सर बस आपका आशीर्वाद है। हाँ अरे सर आप कह रहे थे ना वो आपकी सिस्टर के बेटे ने BBA किया है। हाँ हाँ और आप उसको कहीं लगवाना चाह रहे हैं। अरे सर अपनी कंपनी में लगवाते हैं ना सर। हाँ हाँ अरे आफ्टर ऑल आवर कंपनी ऑफर द बिग एंड द बेस्ट इन द कंट्री। जी सर अरे आप बेफिक्र रहिए सर, असिस्टेंट VP की पोस्ट पर रखवाएंगे अपने बच्चे, घर का बच्चा है सर आफ्टर ऑल। जी सर आप बस एक बार उसको कहिए कि मेरे को एक बार कहिए। जी सर हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं सर ये हाँ हाँ सर बस हाँ एक बार फोन कर ले। अच्छा सर सर एक और बात करनी थी सर आपसे कि सर आपने कहा था ना एक बार कि अगर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ मिल जाए, अगर आपको कोई सॉलिड सवाल तो आप इंटरेस्टेड होंगे पार्लियामेंट में पूछने में। हाँ सर सर एक वीडियो भेज रहा हूँ सर आपको, रूलिंग पार्टी के लोकल लीडर का है सर, 1 नंबर का एक्सटॉर्शनिस्ट है सर। अरे सर क्या बताएं रूलिंग पार्टी का करप्शन इतना बढ़ गया है ना सर, इतना कि मतलब हम पब्लिक का जीना खराब हो गया, दुश्वार हो गया जीना। हाँ हाँ सर मैं तुरंत आपको वीडियो भेजता हूँ, आप एक नज़र मार लीजिए। हाँ हाँ सर सर और कोई सेवा मेरे लायक हो तो बताइए सर। अरे सर बस बस धन्यवाद सर हाँ जी सर वो काफी भेजता हूँ जी सर नमस्कार। वेल डन, ये हुई ना बात। अपोजिशन पार्टी का इम्पोर्टेंट लीडर है, साले का भांजा 4 साल से BBA में फेल हो रहा है, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। अब देखना बेटा मेरा सवाल तो ये पूछेगा ही पूछेगा। हाँ। अब तक में देखिए ब्रेकिंग न्यूज, पार्लियामेंट में हंगामा, सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार के एक लोकल नेता सलामत अली शेख और सत्तो शेख पर एक्सटॉर्शन करने का आरोप लगाया और सबूत ने एक वीडियो में प्रस्तुत किया। सरकार ने इस बात से सही पाए जाने पर स्थानीय नेता की बर्खास्तगी का ऐलान किया। देखिए खबरों के साथ अब तक। कैसे हो? साहब इधर है। आता गेल पार्टी जातो सर वो काम अरे सर मिस्टेक ही हो गया सर। सर हम कहा जाने सर आप इतने बड़े आदमी हैं, हम तो बस फूल हैं फूल। अरे सर वो सदैव सही समय पर सही सिचुएशन में खुशी शक्ति की सेवा में समर्पित होने के चक्कर में सर सदैव की मिस्टेक हो जाता है। तुम यहाँ आए कैसे? अरे सर माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। अरे सर आप वो पार्लियामेंट में सवाल उठवा दिए सर। अरे सर उस वीडियो में हमारा भी फोटो आ गया है सर, क्या बताएं। बस हमारी नौकरी पे कोई बात नजर आ जाए, देख लीजिए। खुद भी काम बताओ। अच्छा तो चढ़ावा चढ़ाओ 5 लाख का, फिर सोचेंगे। हम सीधे साधे
शरीफ आदमी, हम कहाँ से लेकर आएंगे 5 लाख रुपया? हम तो देखिए दाल रोटी खाने वाले हैं, बस हमारी नौकरी पे कोई बात ना। यार तुम तो कहते तुम बड़े कमीने हो। अरे सर अब क्या बताएं, जो हम कमीने ना बने तो इन कमीनों को पकड़े कैसे? देखिए हम सारे परिवार के लिए मिठाई ले आए। देखिए मेरे लिए और कोई भी सेवा हो तो जरूर बताइएगा। कोई भी सेवा tanto pesciucci di sta. Ne इसलिए हमारा वीडियो टीवी पे आया है और सब लोग हमें देख देख के पूछता है अब टीवी पे आया था, अब टीवी पे आया था। Thank you so much। देखिए हम अपने शब्दों के लिए माफी मांगते हैं। और सर आपको तो बहुत अप्रोच है, प्लीज हेल्प आवर डॉटर, उसको भी कहीं जॉब लगा दीजिए ना सर। प्रिया ने तो अभी अभी बीबीए कंप्लीट किया है। वैसे रोशन बेटे की शादी के बारे में सेवा इंतजार था। कपूर साहब, कपूर साहब, कपूर साहब, कपूर साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। खुदा गवाह है कपूर साहब, अगर आपकी पहुंच के बारे में मुझे जरा सा भी नहीं होता तो हुजूर मैं आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अबे जुर्म की औलाद, ये बता कि साहब की गाड़ी किधर है? किसने लेके आओ गाड़ी है? नहीं गाड़ी लेके आओ, गाड़ी बाहर है ना। मेरे बचा ले जो गाड़ी ना लेके आओ। लेट मी चेक, गाड़ी ठीक कंडीशन में भी है। अरे गाड़ी तो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। वो स्कूटर एक्सीडेंट में वो जो गाड़ी जहाँ पीछे गई थी ना, वहाँ में मैंने वो टेक्निक पेंटिंग करा दी है सर। चलो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन करा दी सर। चलो गाड़ी दिखाओ, इसी बात के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सलाह दी। मेरी तो पॉलिटिकल कैरियर पे बात आ गई। अगर वो लोग अभी मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ना दे तो मेरा क्या होगा? तुम तो कहते थे तुम नेता हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ मैडम, ये दुनिया दंगल है, दंगल। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मगर ये लाठी हमेशा एक के हाथ नहीं रहती, बदलती रहती। कल हमारे हाथ थी, आज आपके हाथ है। चलो गाड़ी दिखाओ। चलिए अब प्लीज चलिए सर, आइए। हेलो, गाड़ी जिसकी लाठी उसकी भैंस। नमस्कार दीगर सज्जनों, आज शाम को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपको आज की ये पेशकश, हमारी दोनों पेशकश पसंद आई होंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। We were looking for a very contemporary play set in India, and this has been written by Ashok Kumar ji about a few years ago, and we are fortunate to get an opportunity to present it to you. But before further ado, let me present the cast to you. Sundar Pradipta Bhattacharya, Rajan Sahni, Pranav Dani,
केपी सिन्हा, आनंद कुमार गुप्ता। रीता पिंटो सिन्हा, प्रीति राज। मिस्टर सत्तो शेख, संजय सावकुर। अमिता कपूर, शालिनी सूरी। विनय कपूर, कृष्णपाल सोलंकी। एंड सदैव सत्य की सेवा में समर्पित सत्संग से उतरने वाले जोधाराम राहुल राय चौबे। The girlfriend on the phone was Jyoti Rao. But ladies and gentlemen, as you know, the people who stand on stage are important, but more important people are the people who are behind the stage, who make it happen, who bring it to you. So I would want to introduce you to the technical wizards who made this show possible. Let me start with sound. Manoj Joshi is here on Rao. Chakravarti. Guys, if you are in the auditorium, please come down. Sets and lights were Anand Thatte, Pranil Vaidya, Rahul Thatte, R.D. Nigam, Apurva Sharma. I would also like to request the cast of the previous play to come up, please, because makeup was done by Neha Mishra, by Pranita Bhattacharya, and Jyoti Rao. Properties and costumes were handled by Preeti Raj, Neha Mishra, Jyoti Rao. And there's a whole long list of people who made this production possible. Putting together a set like this in under 25 minutes in front of you, it takes a humongous amount of effort and coordination. So Manoj Rao, Himanshu Chaudhary, Apurva, everybody worked really very hard to make that happen. Front of house was Dhoni Sharma, Priyanka Lakhote Parekh, Shubhamda, Suma Sanyal, Rachna Mishra. So if you guys are around, please come up. As you know, Dramatech is a not-for-profit organization, and all of us have normal lives like you. We also have business, we travel. But we do this for the love of theatre. We've been doing this for the last 10 years. This is our 12th production. We did 4 last year. All of us take time out of our busy schedules and come here. For the love of it, we've been rehearsing this in February actually, and I hope some of that hard work showed in front of you. Yes. Thank you so much. There's another big contingent of people I would like to really acknowledge and thank. Our sponsors, Nitin Joshi ji, Ajit Kaur ji, Dr. G.P. Ghosh, Krishna Chakravarti ji, and Gurvachan Kaur Neelam ji from Hindi Club of Illinois. For this for a long time. We're very thankful to the Council General Mr. Somnath Ghosh, Mr. Sanjeev Paul, Mr. Raish Valasani from the India Hub, and like the CG was saying, the theatre scene in Chicago in multiple languages have come alive over the last 8 to 10 years. So there are many sister organizations we like to acknowledge. Those are Chicago Natyagoshti, they're always supposed to help us in Bengali and Hindi theatre. Kalol and Entertainment in Marathi, Maharashtra Mandal of Chicago and Basement Theatre in Marathi, and Mandi Theatre, Ekjot, and Hindi Club of Illinois. Apart from that, we get a lot of support from Hindi Samanvay Samiti and Nritya Natya Kala Academy. I would just tell you about